हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग अच्छे हैं। निकल चुके हैं मलाड से खारघर की ओर, जो कि हमारे घर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। सॉरी दोस्तों, लास्ट वीक वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मुझे कुछ तो कमी लग रही थी उस एपिसोड में, एंड होपफुली वो कमी मैं आज इस एपिसोड में पूरी कर पाऊं। बहरहाल, अनवी और मैं लिविंग द लाइफ के आज के इस सफर के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। अनवी की अर्ली मॉर्निंग की विटामिन डी की डोज भी हो गई। हाँ भाई, लग्जरी हो गई है आजकल ये। तो आज का ये जो एपिसोड है ना, ये अनवी के नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ एक ऐसी कहानी के बारे में भी है जिसने मुझे पर्सनली हिम्मत दी, उम्मीद दी कि भले ही अंधेरा कितना ही घना हो, पर चलते रहने के बाद रोशनी से रूबरू होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ मेरा कंफ्यूजन वाला चेहरा ऑन है क्योंकि 9:30 बजे हमें खारघर पहुंचना था, 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और ट्रेन से अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता आगे का दिखा रहा है। तो आधे रास्ते में ट्रेन छोड़कर हमने ले लिया ऑटो। मंजिल अभी थोड़ी सी दूर थी पर मेरा एक्साइटमेंट जबरदस्त था। मैं सरप्राइज थी नॉर्थ जैसी सड़कों पर ट्रैवल करने के लिए। एकदम खुली सड़क, कोई ट्रैफिक नहीं। एंड आई नो संडे था, हाईवे था, तो ऐसा तो होता ही है राइट। पर जब आप मुंबई में रहते हो ना और मुंबई के बाहर थोड़ा कम निकलना होता है, तो ऐसी खुली सड़कों की ना आदत नहीं रहती। इसलिए हवा से बात कर रहे ऑटो की सवारी करके थोड़ा डर जरूर लग रहा था, पर मजा भी बड़ा आ रहा था। और फिर हम पहुंचे अपनी मंजिल पर, एक्चुअली मंजिल के मेन गेट पर। जी हाँ, ये है टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। यहाँ एंटर करते ही ना ऐसा लगा मानो मैं अपने कॉलेज डेज में वापस चली गई हूँ। इतना खुला कैंपस, हॉस्टल, ग्राउंड्स, गार्डन्स, एक अलग ही दुनिया लग रही थी। टाटा मेमोरियल सेंटर को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एट्रैक्ट में कैंसर के सभी एस्पेक्ट्स पर एडवांस रिसर्च होती है। मकसद होता है डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना, प्रोग्नोसिस को प्रेडिक्ट करना एंड अल्टीमेटली कैंसर को क्योर करना। और यहीं के सेंट जूड चाइल्ड केयर सेंटर में वो जगह है जिसके बैक साइड में मिली हमें आज की अपनी कहानी। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की है जिसे प्रकृति यानी नेचर ने बचाया, लाइक क्वाइट लिटरली। मनस्विनी कहती है कि अगर उनके साथ नेचर ना होता तो पता नहीं क्या होता। और हाँ, 4 बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स, गौरी, जामुन, बर्फी और कालूराम भी उस लिस्ट में शुमार है। आई होप मैं आप तक अपने वही जज्बात पहुंचा पाऊं जो मुझे मनस्विनी से बात करके और अनवी को इस फूड फॉरेस्ट में इमर्स होते हुए देखकर महसूस हुए। How are you? Good. How are you? Good. We are good. Say hi, Annie. What's your name? Anvi. I am Manaswini. You like dogs? See, she's Gauri. That's Kaluram. That's Jamun. Gauri. Be good, okay? My name is Manaswini. And my native is Delhi. I have been in Mumbai for last 18 years now. अनवी ने यहाँ एंटर तो बड़े धीरे कदमों के साथ किया था, मानो कुछ अंदेशे हो दिमाग में। पर जैसे ही सब्जियां लगी देखी, मानो बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। आप नहीं सकती। मैं भी आ गई। आगे चलो, देखो क्या क्या है। ओह, देखो। ये चिली दिखी? हाँ, रेड चिली। क्या है? ब्रिंजल भी दिखा आपको? ये क्या है? पत्ता गोभी है। नहीं, ये पत्ता गोभी है, अभी ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, खोलो नहीं। यहाँ हमने पहली बार पर्पल ब्लैक मिर्चें भी देखी। बहरहाल, कहानी शुरू करती हूँ। 2005 में दिल्ली की मनस्विनी ने कंसीव किया और ये खुशी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि वो ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली हैं। मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, सब अच्छा चल रहा था। पर फिर अचानक पता चला कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिससे हर माँ बाप घबराते हैं, पर मनस्विनी ने बड़ी हिम्मत से इसका सामना किया, अपना पूरा ध्यान रखा। पर फिर वो हुआ जिसकी कल्पना दुनिया की कोई भी माँ नहीं करना चाहती। मनस्विनी लॉस्ट हर ट्विंस। मानो मनस्विनी और उनकी जिंदगी दोनों रुक से गए। उनके लिए ये एक बेहद मुश्किल भरा वक्त था जिसमें उन्हें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2006 में मनस्विनी और उनके हस्बैंड उनके काम के चलते मुंबई शिफ्ट हो गए। मनस्विनी के लिए वो वक्त कितना मुश्किल रहा होगा ये शायद ही कोई समझ पाए, पर इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि रेस्टलेस नाइट्स, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, अकेलापन, आइडेंटिटी क्राइसिस, इस सब का मनस्विनी ने उस वक्त सामना किया।
आज हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, बात करते हैं, पर आज से 19-20 साल पहले ये कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं था। कहानी पर वापस आऊंगी, पर पहले थोड़ा सा इस जगह के बारे में जानते हैं। मनस्विनी अर्दन रूट्स की फाउंडर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो योर ओन फूड के कॉन्सेप्ट को एनकरेज करती है। मनस्विनी आज सक्सेसफुली अपने 2 परमानेंट टीम मेंबर्स मुनीर और काजल के साथ मिलकर इस जगह को संभालती हैं, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें 2012 में मिली थी। इन 3 परमानेंट मेंबर्स के अलावा ये पूरा प्रोजेक्ट वॉलंटियर बेस्ड है। बेटू आ जाओ। Such kind of place, I feel, in the middle of the city, हाँ it's an opportunity for this younger generation to, spend Actually. time in nature. नहीं तो काम मिलता है इनको टाइम। Not their fault, they are born with the age of internet. करेक्ट। एंड इफ नॉट तब भी आज से लाइक 10 years पहले भी आई केम इन 2010, इंटरनेट वॉज नॉट देयर उतना जितना आज है। स्टिल आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दीज प्लेसेस, नॉट एट ऑल। आई ऑलवेज हैड एन इम्प्रेशन की हाई राइज बिल्डिंग्स, एंड बचपन से बॉम्बे आते थे बिकॉज आई हैड रिलेटिव्स देयर, बट आई नेवर सॉ दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, दे वर नेवर इन साइट। This is winged beans. Winged beans. So ये can we cook these? Yeah, it's edible. Oh, We grew it here. okay. कालू, 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 जल्दी आ। कालू, आ रहा है कि नहीं? जाओ, आप देख लो। अच्छा अनवी। चलो। वो यहाँ कालू को आवाज दे रही थी क्योंकि अनवी को कालू राम के साथ खेलना था, पर वो नहीं आया तो हम चले गए। वहाँ कालू राम और जामुन दोनों ही आराम फरमा रहे थे। इन जर्नीज को तय करके ना मुझे एक और चीज की खुशी होती है कि अनवी वेरी सटली काफी सारी नई चीजें सीख जाती है। अच्छा, तो हम कहानी के उस मोड़ पर थे जहां 2006 में मनस्विनी मुंबई में पर्सनल चैलेंजेस को फेस कर रही थी। प्रोफेशनली मनस्विनी एक टेक्सटाइल डिजाइनर भी है, पर उस समय वो कहीं दूर जाकर जॉब नहीं करना चाहती थी और इसीलिए अपने आसपास उन्हें जब जो काम मिला उन्होंने किया, कि शायद इसी वजह से अपना माइंड वो क्रिएटिवली कहीं और लगा पाए। उन्होंने दीवारों पर होने वाले म्यूरल पेंटिंग्स डिजाइन किए, वेबसाइट्स के लिए लिखा, पब्लिशिंग हाउसेस में मार्केटिंग जॉब करी, पर उन्हें कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। पर हाँ, एक चीज थी जो अच्छी हो रही थी और वो ये कि वो नए लोगों से मिल रही थी। और इसी बीच उन्होंने 2007 में एक बेटे को जन्म दिया। मानो खुशियां वापस लौट आई हो। वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर अब भी मानो उनके मन में एक कुलबुलाहट सी थी। कुछ तो था जो वो करना चाहती थी। वो अपने बेटे के पास रहकर उसकी परवरिश करना चाहती थी, पर साथ ही साथ बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन शी इज, वो काम भी करना चाहती थी, पर काम मिल नहीं रहा था, पास में नहीं मिल रहा था, दूर वो अपने बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो इसी उधेड़-बुन के बीच एक बार फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन उनके दरवाजे पर बिना दस्तक दिए सीधा अंदर आ गया। So this is magai pan. Okay, I'll give you a small one because it's strong. Okay, taste. So. This. You can eat it. You can eat Try without karo? washing because there is no chemical or pesticides we use. Don't use anything, so it's very fresh. Eat. ट्राई करो नहीं? पहले ट्राई करके बता दो कैसा है। I find it strong. दिस इज पान की लीफ। थैंक यू। वाह। पापा के लिए ले चले। पापा क्या बेटू? सिया की मम्मी के लिए, सिया के लिए, मेरे पापा के। अनवी की कोशिश हर जगह रहती है अपनी दोस्त और अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाने की। खैर, हम कहानी में वहां थे जहां मनस्विनी को एक बार फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा था। मनस्विनी परेशान हो चुकी थी और इसी बीच उन्हें किसी ने एक ग्रुप से मिलवाया जो यहाँ टाटा मेमोरियल में कम्युनिटी फार्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। मनस्विनी को फार्मिंग का ना ही तो कोई एक्सपीरियंस था और ना ही शौक, पर बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने इस वॉलंटियरिंग काम के लिए हाँ कर दी। एक बीज जब पौधा बनता है तो किसी के लिए भी एक आम सी बात हो सकती है, पर मनस्विनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो उन पौधों को और वहाँ पर रहे 4 पप्स को बहुत प्यार से बड़ा करने लगी। कई बार उन्होंने अनजाने में कितने ही वॉलंटियर्स को उनकी लाइफ बैटल्स लड़ने में भी मदद की।
उन्हें ये एहसास होने लगा था कि वो भी किसी की मदद कर सकती हैं, फिर चाहे वो फार्म पर उग रहे पौधे हो, पप्स हो या यहाँ आने वाले वॉलंटियर्स। इन सब की वजह से उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर वापस आने लगा, वो हील होने लगी थी। There are no pests at all. It's been many years. Right now I have 4-5 projects. One is this one, another one is in school. Then there's another project, for celebrity project है एक, सलमान खान जी का प्रोजेक्ट फार्म में देखती हूँ, तो वो मुझे 2 साल हो गए हैं। तो they were doing chemical farming earlier, but I switched to natural farming there. It's been almost 1.5, अभी 2 years हो जाएंगे अगस्त में। तो वहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस ग्रो करें। दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन सो दीज 3 projects, and then there is a social project in YMC, Yusuf Minali Center. It's near Kanala Bird Sanctuary. The last project is in Mangaon. It's also a personal private property. तो वहाँ also I'm guiding them to grow their own food. सो अर्बन फार्म जैसे नाम सजेस्ट करता है, अर्बन फार्म। सो अर्बन इज़ लाइक सिटी, अर्बन एरिया, सिटी, शहर। तो एक शहर में एक फार्म है तो उसको अर्बन फार्म बोलते हैं, शहर का खेत। ये हमारा जो फार्म है, हमारी ये कोशिश है कि हम एक ऐसी जगह दें लोगों को जो शहर में रहते हैं, जो यहाँ पर वो आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। हम यहाँ जो भी ग्रो करते हैं वो कैंसर के बच्चों को हेल्प करे। तो उस प्रोसेस में लोगों को नेचर में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। अब हम यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड वर्कशॉप भी करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। कई बच्चों ने तो सब्जियाँ ग्रो होती हुई देखी नहीं होती हैं पेड़ों पर, तो वो एक लर्निंग जो होती है ना, देखने की, टच करने की, स्मेल करने की, तो वो एक बच्चों को और बड़ों को भी, इवन अडल्ट्स ऑल्सो, सो मेनी अडल्ट्स डोंट नो कि क्या चीज़ कैसे ग्रो होती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, एक अर्बन फार्म जो है आपको देता है ना। तो देयर हैव बीन इंसिडेंसेस, बहुत बार होता है ऐसे कि शुरू में आते हैं बच्चे तो बहुत डरे होते हैं, अर्थफॉर्म ऐसे डर के मारे फेंक देते हैं, एंड आफ्टर हाफ एन आवर, बाय द एंड ऑफ द इवेंट, वो दे मस्ट बी फाइटिंग विद द अर्थफॉर्म, मुझे घर लेके जाना है, मुझे और चाहिए अर्थफॉर्म या मिलीपीड। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरा काम हो गया, जो एक पर्पस था मेरा, कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना कि इट इज़ ओके टू टच थिंग्स, इट इज़ ओके टू स्मेल थिंग्स, इट इज़ ओके कि आप कुछ पत्ता तोड़ के खा लो, हर पत्ता नहीं, बट हम साथ में हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सा पत्ता आप टच करो, खाओ, खुशबू सूंघो। तो ये चीज़ें सिटी में नहीं करने को मिलती है बच्चों को। तो ये एक फंक्शन होता है अर्बन फार्म का, जो हम, मुझे लगता है, अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सब्जियां तोड़ना, तो वो भी एक बहुत लोगों को, बच्चों को, अडल्ट्स को, किसी को भी ये सुख प्राप्त होता नहीं है ना, सिटी में रहकर के अपने पौधों से सब्ज़ी तोड़ें, वो एक सुख ही अलग होता है। I'm Rishika. I just finished my 11th and I've been coming here since I was like 7, on and off, because my mom was interested in farming and I grew an interest. I am Ayan. I started this because I wanted a NGO or a volunteering work for my college, but then I found a certain enjoyment and excitement to it, so I decided to come here more often. सो वो क्या एक चीज़ थी जो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंज हुआ इस जगह की वजह से? I think since I started coming here, I've taken like more breaks
like mental breaks, because I feel like when I come here, then it feels like a whole different world, right? Because everything is green and it's a farm. There's like these dogs are running around, and it's just silent because a lot of the times around you, like the textures, the colors, and it feels like the life that you're like so worried about, like the stress that you have in your normal life, you've left that outside, because that feels like it's like a whole world away. So I've started taking more breaks that way, and I'm happy about that. I started looking at the plants very differently, honestly. Like originally, I used to just look at them like, yeah, they are growing, but now it's like I have a more different opinion on it. Like it's so fun looking at them, because now I want to know how they grow, how they are maintained, how everything happens around us. It's like more enlightening. दोस्तों, अनवी और मैंने तो इस जगह पर बहुत सी यादें बनाई। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और हाँ, अगर काबिल लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। Until the next time we meet again, bye bye for now.